हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन इसको। फ्रेंड्स, आज है 24 मई और 24 मई के यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में जो है एक क्वेश्चन मैंने लिया है तो इसका आंसर आपको जो है कमेंट में देना है। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस करना, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है 23 मई को। 2000 से सन 2000 से हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। यह दिवस जो है कछुओं की दो प्रजाति टर्टल और टॉर्टोइस की सुरक्षा और संरक्षण के लिए समर्पित है। मुख्य उद्देश्य है कि कछुआ और कछुओं के प्राकृतिक आवास के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना। यह दिवस जो है अमेरिकी कछुआ बचाव संगठन के द्वारा मनाया जाता है और यह अमेरिकी कछुआ बचाव 1990 में स्थापित किया गया था। अन्य दिवस जो है 23 मई को तो बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा को जो है बुद्ध जयंती के रूप में भी जाना जाता है। बुद्ध का बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ है। जन्म यहाँ जो हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। माता इनकी महामाया थी और इनकी जो मौसी थी वो थी गौतमी। पिता सुधोधन थे और कुल इनका शाक्य क्षत्रिय वंश था। पत्नी यशोधरा थी और पुत्र इनका राहुल था। अब यहाँ पे जो है अन्य महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं 1 मई के। 1 मई जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, 2 मई विश्व टूना दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय जो है तेंदुआ दिवस, 4 मई को कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, 5 मई को विश्व हंसी दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस, 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस, 10 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस और वर्ल्ड ल्यूपस डे, 11 मई को जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 12 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस और 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और राष्ट्रीय डेंगू दिवस, 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस और विश्व लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है। 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और 20 मई को जो है विश्व मधुमक्खी दिवस और विश्व शरणार्थी दिवस, 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और फीफा स्थापना दिवस मनाया जाता है। उसके बाद जो है 22 मई, तो 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं यहाँ पे। दो 2024 यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो यह है 39वें स्थान पे, 39वें स्थान पे। तो विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा हाल ही में जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में से 36वां स्थान दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व के में शीर्ष स्थान दिया गया, जबकि दक्षिण एशिया में सर्वोच्च रैंक वाला देश भारत था। 2024 यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक के अनुसार दुनिया के शीर्ष 5 स्थान वाले देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, जापान और फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। सबसे निचली स्तर वाले राज्य हैं देश हैं माली हो गया और सियरा लियोन हो गया। किस संगठन ने वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट जारी की है? तो यह है विश्व बैंक। तो इंडोनेशिया के बाली में 10वें विश्व जल फोरम का आयोजन किया गया। 10th वर्ल्ड वाटर फोरम के दौरान विश्व बैंक ने वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी जारी की है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI वैश्विक रूप से कहाँ खोला गया? तो खोला गया सियोल। आयरलैंड, नॉर्वे और किस देश ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है? तो स्पेन। तो 22 मई को जो है आयरलैंड प्रधानमंत्री साइमन हैरिस ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है। नॉर्वे के साथ ही स्पेन ने फिलिस्तीन का आधिकारिक तौर पर मान्यता देने का ऐलान किया है। तीनों देशों के इस फैसले से जो है इजराइल ने यहाँ पे विरोध किया है। IOCL ने भारत के पहले प्रीमियम फ्यूल की पहली खेप किस देश को निर्यात की है? तय की है यहाँ पे श्रीलंका। तो श्रीलंका, अन्य क्वेश्चन देख लेते हैं श्रीलंका से संबंधित। तो श्रीलंका में जो है भारतीय आवासीय परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है।
वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकी क्रिकेटर पथुम निशांगा बने हैं। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है और भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। किसने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? आईआईटी जयपुर। कॉन्सेल्ट कॉर्पोरेट पर पहली भारतीय प्रेजेंट डायरेक्टर कौन बनी है? उर्मिला बरुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएफ आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? किया गया बेंगलुरु। तो वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने 21 मई 2024 को कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बेंगलुरु में एक आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली EMRS का उद्घाटन किया है। मध्य प्रदेश राज्य के हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन बने हैं? ते बने हैं सील नागू। तो मध्य प्रदेश वर्तमान हाई कोर्ट के नए एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सील नागू होंगे। वर्तमान में जो है चीफ जस्टिस रवि मालीमठ 24 मई को रिटायर हो रहे हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1936 को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 द्वारा होती है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 तक भारत में उच्च न्यायालय के प्रावधानों से संबंधित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उच्च न्यायालय के चीफ ऑफ जस्टिस को शपथ जो है राज्यपाल दिलाता है। मध्य प्रदेश गठन 1 नवंबर 1956 को। राजधानी भोपाल। जिलों की संख्या यहाँ पे 55 है। राज्यपाल मंगू भाई सी पटेल। मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। विधानसभा की 230 सीटें, राज्यसभा की 11, लोकसभा की यहाँ पे 29 सीटें मौजूद हैं। वित्त वर्ष 2024 में बिजनेस ग्रोथ में PSU बैंकों में पहले स्थान पर कौन रहा है? रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो वित्तीय वर्ष के दौरान व्यावसायिक वृद्धि मामले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में शीर्ष प्रदर्शनकारी के रूप में उभरा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र FY24 कुल कारोबार घरेलू में 15.94% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। भारतीय स्टेट बैंक 13.12% की वृद्धि के साथ दूसरे स्थान पर रहा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्थापना 16 सितंबर 1935 को एक निजी बैंक के रूप में हुई। 1969 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था और वर्तमान में भारत सरकार के पास बैंक के लगभग 86% शेयर है। टैगलाइन इसका एक परिवार एक बैंक है। मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र। MD और CEO है निधु सक्सेना। किस राज्य में लुसाई ओरम नाम का दुर्लभ पौधा खोजा गया? खोजा गया मिजोरम। तो मिजोरम के जो है फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ अर्ध परजीवी स्थलीय पौधा खोजा गया। इस दुर्लभ अर्ध परजीवी स्थल पौधे का मिजोरम की जनजाति लुसाई के नाम पर लुसाई ओरम रखा गया। ऑक्सफोर्ड ग्लोबल सिटीज इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में राजधानी दिल्ली की कौन सी रैंक है? यह है 350। इंडेक्स में 5 आधार अर्थशास्त्र, मानव पूंजी, गुणवत्ता ऑफ लाइफ, पर्यावरण और शासन के आधार पर रैंक प्रदान की गई है। किस देश में संक्रमित रक्तकांड के कारण मारे गए 3000 लोगों को मुआवजा देने की घोषणा की गई थी? की गई ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के संक्रमित रक्तकांड के ऊपर रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार 1970 और 80 में लोगों को दूषित रक्त चढ़ाने से HIV वायरस और हेपेटाइटिस यकृत की सूजन से संक्रमित होने की वजह से 3000 लोग मारे गए थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने जो है ऋषि सुनक ने पीड़ितों को जो है मुआवजा देने की यहाँ पे घोषणा की है। कौंडिन्य वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यह है आंध्र प्रदेश। तो भारत में 200 वर्षों के बाद आंध्र प्रदेश के कौंडिन्य वन्यजीव अभ्यारण्य में श्रीलंकाई गोल्डन बैक्ड मेंढक को देखा गया। कौंडिन्य वन्यजीव अभ्यारण्य जो है स्थित पालमनेर श्रेणी चित्तूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। पर्वतारोही सर्फराज खान ने कि बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। इनका संबंध जो है किस देश से है? पाकिस्तान से। तो पाकिस्तानी पर्वतारोही सर्फराज खान ने बिना ऑक्सीजन से जो है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। उल्लेखनीय पर्वतारोही सर्फराज खान ने पूरक ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, जिसे वह उपलब्धि हासिल की और दूसरे पाकिस्तानी बन गए हैं। खान का लक्ष्य 8000 मीटर से अधिक ऊंचे इस सभी 14 शिखरों पर चढ़ने वाला पहला पाकिस्तानी बनना है। वह पहले 13 चोटियों पर चढ़ चुके हैं, जिनमें से 2 ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ चढ़ चुके हैं। कौन सा देश इंटरनेशनल डायलॉग ऑन माउंटेन्स पीपल्स एंड क्लाइमेट चेंजेस आयोजन कर रहा है? ये कर रहा है नेपाल। नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू में 2 दिवसीय इंटरनेशनल डायलॉग ऑन माउंटेन्स पीपल्स एंड क्लाइमेट चेंज आयोजन किया जा रहा है।
इस डायलॉग में जो है 25 देशों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन के कारण पर्वतों पर पड़ रहे दुष्प्रभाव पर विश्व का ध्यान आकर्षित करना। नेपाल एशियाई देश है, राजधानी काठमांडू है, राष्ट्रपति यहाँ पे रामचंद्र पौडेल है, प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल है। यहाँ पे आज का प्रश्न है, किस राज्य में लोसाई ओरम नाम का दुर्लभ पौधा खोजा गया है? तो इसका आंसर आपको जो है कमेंट में देना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।